क्वांटम मैकेनिक्स की अजीबोगरीब दुनिया में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए, आपके होश उड़ने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां चीजें एक ही समय पर दो जगह हो सकती हैं, जहां कण एक दूसरे से पल भर में बात कर सकते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे छोटे स्तर पर एकदम सच्ची और हैरान करने वाली सच्चाई है। हम सुपरपोजिशन, इंटैंगलमेंट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के रहस्यों को एक्सप्लोर करेंगे। अंत तक आप ब्रह्मांड को एक नई नजर से देखेंगे। वास्तविकता के बारे में आप जो कुछ भी जानते थे, उस पर सवाल उठाने के लिए तैयार हो जाइए। कई सदियों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि उन्हें ब्रह्मांड की अच्छी समझ थी। न्यूटन के गति के नियमों ने हमारे आसपास की दुनिया को समझाया। फिर आया 20वीं सदी का आरंभ। मैक्स प्लैंक और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व खोजें की। ब्रह्मांड अपने मूल में निश्चित और पूर्वानुमान योग्य नहीं था। इसके बजाय यह संभावनाओं और अनिश्चितताओं द्वारा शासित था। इस नए सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी ने वास्तविकता की एक क्रांतिकारी नई समझ प्रस्तावित की। हमारे साथ जुड़ें जब हम क्वांटम यांत्रिकी के रहस्यों को उजागर करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म साइंस में एक बहुत बड़ा बदलाव था। यह सब एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू हुआ, लाइट मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। क्लासिकल फिजिक्स इसका जवाब नहीं दे पाया। एंटर मैक्स प्लैंक। 1900 में उन्होंने एक बहुत ही अलग आइडिया दिया। एनर्जी मैटर की तरह कंटिन्यूअस नहीं थी, यह डिस्क्रीट पैकेट्स या क्वांटा में आती थी। जल्द ही एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस रेवोल्यूशन में शामिल हो गए। प्लांक के क्वांटम हाइपोथेसिस का यूज करके उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट खुद पार्टिकल्स से बनी होती है, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। लाइट के होने का असली मतलब ही बदल गया। जैसे जैसे साइंटिस्ट्स ने क्वांटम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उन्हें बहुत सारे अजीब कैरेक्टर्स मिले। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि एटम मैटर का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन उन्हें पता चला कि एटम तो एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह है। आइसिस एटम के न्यूक्लियस के चारों साइड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, लेकिन प्लैनेट्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स फिक्स पाथ फॉलो नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन फिक्स नहीं होती। हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। ये कोई इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, बल्कि क्वांटम वर्ल्ड का रूल है। सुबएटॉमिक पार्टिकल्स अजीब होते हैं, कभी वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, कभी वेव्स की लाइक। क्वांटम वर्ल्ड पार्टिकल्स और फोर्सेस का एक अजीब सा डांस है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट आया, जिसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने इस प्रिंसिपल को बताया। उनका कहना था कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ परफेक्टली एक्यूरेट नहीं हो सकते। अगर हम एक को एक्यूरेटली जानते हैं तो दूसरे के बारे में हमारी जानकारी कम हो जाती है, और ये कोई टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन नहीं है, ये तो नेचर का फंडामेंटल लिमिट है। एक प्रॉपर्टी को मेजर करने से दूसरा प्रॉपर्टी अनप्रिडिक्टेबल तरीके से अफेक्ट होता है। इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमारे यूनिवर्स को समझने के तरीके को बदल दिया। इसका मतलब है कि फ्यूचर पहले से तय नहीं है, बल्कि ये तो पॉसिबिलिटीज का रेलम है जहां प्रोबेबिलिटीज का राज है। मान लीजिए आप अपने फेवरेट ड्रिंक के लिए एक कैफे में हैं। आपको प्यास लगी है तो आपने सुपरपोजिशन ऑर्डर किया। बरिस्ता बोला एक सुपरपोजिशन बन रहा है। ये सभी ड्रिंक्स का मिश्रण है जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स एक समय में सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं होते हैं। यह सुपरपोजिशन में हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेट्स का मिश्रण सब एक साथ। यह सिक्का उछालने जैसा है। गिरने से पहले यह हेड्स और टेल्स दोनों होता है एक ही समय में। जब हम इसे देखते हैं, जब यह गिरता है तो यह एक निश्चित स्टेट हेड्स या टेल्स में कोलैप्स हो जाता है। तब तक यह पॉसिबिलिटीज का एक ब्लरी क्लाउड होता है। शायद सुपरपोजिशन का सबसे ज्यादा मशहूर उदाहरण है श्रोडिंगर का बिल्ली वाला थॉट एक्सपेरिमेंट। अर्विन श्रोडिंगर ने यह एक्सपेरिमेंट 1935 में दिया था। यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि जब हम बड़ी चीजों पर क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं तो चीजें कितनी अजीब हो सकती हैं। सोचो, एक बिल्ली एक बंद डिब्बे में बंद है। डिब्बे के अंदर एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास 50% चांस है एक जहरीली गैस छोड़ने के।
जब तक हम डिब्बा नहीं खोलते, बिल्ली दो स्टेट्स में होती है, जिंदा भी और मरी हुई भी। ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि रोज की चीजों पर क्वांटम सुपरपोजिशन लगाना कितना बेतुका है। दोहा, हम बिल्ली जैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स को सुपरपोजिशंस में क्यों नहीं देखते? इसका जवाब है डेकोहेरेंस। डेकोहेरेंस वो प्रोसेस है जिसमें क्वांटम सिस्टम्स अपनी कोहेरेंस यानी सुपरपोजिशंस में रहने की एबिलिटी खो देते हैं, और यह इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सोचो जैसे एक गिलास पानी में एक बूंद स्याही की डाल दी जाए। पहले तोह स्याही अपनी शेप में रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो पानी के मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करती है, वो फैलती जाती है और आखिर में पानी में पूरी तरह मिल जाती है। ठीक उसी तरह एक क्वांटम सिस्टम हर समय अपने एनवायरनमेंट, हवा के मॉलिक्यूल्स, फोटॉन्स, यहाँ तक कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। ये इंटरैक्शंस छोटे छोटे मेजरमेंट्स की तरह काम करते हैं और सिस्टम को एक निश्चित क्लासिकल स्टेट की तरफ पुश करते रहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही अजीब रिजल्ट है क्वांटम टनलिंग। इमेजिन करो आप एक टेनिस बॉल वॉल पे फेंक रहे हो। हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में बॉल वापस उछल कर आएगी, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में एक चांस है कि बॉल सीधा वॉल के पार निकल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वांटम थिंग्स वेव्स की तरह बिहेव कैसे करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से पार्टिकल्स की कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती, इसके बजाय उन्हें वेव फंक्शंस से डिस्क्राइब किया जाता है, जो हमें यह बताता है कि पार्टिकल के किसी जगह होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जब एक क्वांटम पार्टिकल किसी बैरियर से टकराता है तो उसकी वेव फंक्शन सिर्फ एज पे जाके रुकती नहीं है, बल्कि ये बैरियर के अंदर बहुत तेजी से डेके होती है। मींस कि अभी भी एक चांस है, चाहे कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, कि पार्टिकल उधर साइड मिल सके। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे अजीब कॉन्सेप्ट में से एक को एक्सप्लोर करने वाले हैं, एंटेंगलमेंट। दो पार्टिकल्स इमेजिन करो जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, मे बी लाइट ईयर्स दूर। अब इमेजिन करो कि ये पार्टिकल्स इस तरह लिंक्ड हैं कि अगर आप एक का स्टेट मेजर करते हैं तो आप इंस्टेंटली दूसरे का स्टेट जान जाते हैं, चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना हो। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये एंटेंगलमेंट है, एक अजीब फिनोमेनन जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। क्वांटम वर्ल्ड में एंटेंगलमेंट तब होता है जब दो पार्टिकल्स इस तरह इंटरैक्ट करते हैं कि उनकी फेट्स आपस में जुड़ जाती हैं। उस मोमेंट से उनकी डेस्टिनीज लिंक हो जाती हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न चले जाए। एक पार्टिकल को मेजर करो और दोनों का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, जिससे वो एक डेफिनेट स्टेट में आ जाते हैं। एंटेंगलमेंट को समझने के लिए इन एंटेंगल्ड पार्टिकल्स को इमेजिन करो एक कॉस्मिक डांस की पार्टनर्स की तरह। सोचो दो डांसर्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड, उनके मूवमेंट्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं बिल्कुल सटीकता से। इवन जब वो डांस फ्लोर के विड्थ से अलग होते हैं, उनका कनेक्शन बना रहता है। उसी तरह एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक शेयर्ड क्वांटम स्टेट से जुड़े होते हैं कि ये है कि उनके प्रॉपर्टीज कोरिलेटेड है। मींस कि एक पार्टिकल का स्टेट जानकर हम इंस्टेंटली दूसरे का स्टेट जान जाते हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि एंटेंगलमेंट फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करता, जबकि एक पार्टिकल को मेजर करना इंस्टेंटली दूसरे पार्टिकल के ई स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है। हम इस कनेक्शन को यूज नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से तेज। आइंस्टाइन, डिस्पाइट हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू क्वांटम थ्योरी, एंटेंगलमेंट को लेकर बहुत स्केप्टिकल थे। उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा, क्योंकि ये उनकी अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्ट्रडिक्शन करता था, जिसमें कहा गया है कि लाइट से तेज कुछ ट्रैवल नहीं कर सकता। आइंस्टाइन का मानना था कि यूनिवर्स प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी पर चलता है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट सिर्फ अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स में मौजूद चीजों से ही इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। एंटेंगलमेंट, जहां एक्शन इंस्टेंटेनियसली दूर से होता है, इस प्रिंसिपल को वायोलेट करता हुआ दिखाई देता है। उनका तर्क था कि कुछ हिडन वेरिएबल्स जरूर होंगे, कुछ अननोन फैक्टर्स जिन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के बीच इन कॉरिलेशंस के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि दशकों बाद किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने आइंस्टाइन को गलत साबित कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट्स, खासकर अलेन एस्पेक्ट द्वारा
1980 के दशक में किए गए ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा प्रिडिक्टेड कॉरिलेशंस वास्तविक थे और कोई हिडन वेरिएबल्स नहीं थे। एंटैंगलमेंट बस थ्योरेटिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अजीब सा क्वांटम फिनोमेनॉन कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और क्रिप्टोग्राफी जैसे फील्ड्स में क्रांति ला सकता है। उदाहरण के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स एंटैंगलमेंट का यूज करके ऐसे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल होंगे। यहाँ तक कि सबसे पावरफुल क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए भी कुबिट्स को एंटैंगल करके, जो बिट्स का क्वांटम वर्जन है, ये कंप्यूटर्स एक साथ कई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियली अपनी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ा सकते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स अनपैरेलल्ड सिक्योरिटी के साथ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए एंटैंगलमेंट का यूज करते हैं। फंडामेंटल फिजिक्स में नए फ्रंटियर्स खोलने के लिए भी एंटैंगलमेंट क्रूशियल है। जैसे जैसे हम इस रहस्यमय फिनोमेनन में और गहराई से उतरते हैं, हम और भी माइंड बॉगलिंग डिस्कवरीज की उम्मीद कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल देंगे। तैयार हो जाइए हमारे क्वांटम जर्नी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के लिए, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट देखने में सिंपल है, 1800 में पहली बार हुआ था। यही की है क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे बड़े रहस्यों को अनलॉक करने का। सोचिए, एक बीम ऑफ लाइट एक दीवार पर चमक रही है जिसमें दो पतले स्लिट हैं। कॉमन सेंस कहता है कि दो ब्राइट बैंड्स ऑफ लाइट होने चाहिए हर एक स्लिट के पीछे। इसके बजाय ह्यूम एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, ब्राइट और डार्क बैंड्स की एक सीरीज। ऐसा लगता है जैसे लाइट वेव्स खुद ही इंटरफियर कर रही हैं। अब एक बार में एक फोटन फायर करते हैं। अगर हम इन फोटॉन्स को एक एक करके शूट करें तो लॉजिक ये कहता है कि वो सिर्फ एक ही स्लिट से जाएंगे और स्क्रीन पर दो अलग अलग बैंड्स बनाएंगे। आखिरकार एक पार्टिकल एक ही समय पर दो जगहों पर नहीं हो सकता है ना? गलत। जैसे जैसे हम फोटॉन्स फायर करते रहते हैं, कुछ कमाल की चीज होती है। स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। हालांकि हर फोटन अकेले ट्रैवल करता है, जैसे कि उसे सिर्फ एक ही स्लिट से जाना चाहिए, लेकिन किसी तरह उसे दोनों स्लिट का पता होता है और वह खुद के साथ इंटरफियर करता है। यही वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का माइंड ब्लोइंग सार है। क्वांटम ऑब्जेक्ट्स जैसे कि फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ तक कि एटम्स भी वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों तरह का बिहेवियर दिखा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन एक पार्टिकल एक ही समय पर दोनों स्लिट से कैसे गुजर सकता है? इसका जवाब क्वांटम मैकेनिक्स के केंद्र में छिपा है। पार्टिकल्स के पास निश्चित पैथ्स नहीं होते हैं, इसके बजाय वो प्रोबेबिलिटीज के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेस में वेव्स की तरह फैले हुए। सेक्शन 3, द ऑब्जर्वर इफेक्ट, रियलिटीज फिकल डांस। अब चीजों को थोड़ा और अजीब बनाते हैं। क्या होता है अगर हम क्वांटम वर्ल्ड को चालाकी से समझने की कोशिश करें और देखें कि हर फोटोन किस स्लिट से गुजरता है? हम एक स्लिट के पास एक डिटेक्टर लगाते हैं, फोटोन को रेंज हाथों पकड़ने के लिए तैयार। यह एक हैरत की बात है जब हम देखना शुरू करते हैं कि फोटॉन्स के स्लिट से गुजारते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। यह ऐसे है जैसे फोटॉन्स हमारी नजर को महसूस करके अचानक से अच्छे पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने का डिसाइड करते हैं और एक ही स्लिट से गुजारते हैं। यह है इनफेमस ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे ज्यादा डिबेट किए गए पहलुओं में से एक। इससे पता चलता है कि किसी भी क्वांटम सिस्टम को ऑब्जर्व करना या मेजर करना यूज एक डेफिनाइट स्टेट चूज करने के लिए मजबूर करता है। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत प्रोफाउंड हैं। क्या इसका मीन्स है कि हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, या फिर क्या सिर्फ मेजरिंग डिवाइस के साथ इंटरैक्शन से ही क्वांटम सुपरपोजिशन डिसरप्ट होता है? यह डिबेट जारी है। चौथा भाग, इंटरप्रिटेशंस एंड इम्प्लीकेशंस, नेविगेटिंग द क्वांटम मेज, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अपने अजीब रिजल्ट्स के साथ क्वांटम मैकेनिक्स के कई इंटरप्रिटेशंस को जन्म दिया है। हर इंटरप्रिटेशन रियलिटी के नेचर पर, ऑब्जर्वर के रोल पर और क्वांटम वियर्डनेस के मीनिंग पर एक अलग पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। कोपेनहागन इंटरप्रिटेशन, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड व्यू, ये सजेस्ट करता है कि हम केवल आउटकम्स के, प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, निश्चित रियलिटीज के बारे में नहीं, जब तक कि मेजरमेंट नहीं किया जाता।
मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जो कि ज्यादा रेडिकल है, प्रपोज करता है कि हर क्वांटम मेजरमेंट यूनिवर्स को मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस में स्प्लिट करता है, हर एक अलग आउटकम रिप्रेजेंट करता है। क्वांटम मैकेनिक्स की ट्रू नेचर पर डिबेट आज भी जारी है, लेकिन एक बात तो साफ है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने एक ऐसे यूनिवर्स को रिवील किया है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज और मिस्टीरियस है। यह एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पार्टिकल्स एक साथ दो जगहों पर हो सकते हैं, जहां ऑब्जर्वेशन का एक्ट रियलिटी को प्रभावित करता है और जहां स्पेस और टाइम का वेरी फैब्रिक क्वांटम एंटेंगलमेंट के थ्रेड्स से बुना गया है। क्वांटम रेल्म में जर्नी अभी शुरू ही हुई है और इसके सीक्रेट्स अनराइवल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाग 1, क्वांटम विरासत, समझ का एक नया युग। क्वांटम दुनिया का यह सफर हमें उस दुनिया से बहुत दूर ले गया है जिसे हम जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया से। हमने ऐसे कण देखे हैं जो एक साथ कई स्टेट्स में रहते हैं, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो रियलिटी के मूल स्वभाव को चुनौती देते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हमारी रोजमर्रा की समझ अक्सर फेल हो जाती है और केवल गणित की भाषा ही हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। यह अनगिनत टेक्नोलॉजीज का आधार है, लेजर्स और ट्रांजिस्टर्स से लेकर मेडिकल इमेजिंग और न्यूक्लियर एनर्जी टेक। इसने ब्रह्मांड के बारे में हमारे नजरिए को भी बदल दिया है, एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा किया है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक इंटरकनेक्टेड और रहस्यमय है। अनदेखा ब्रह्मांड अजूबों की एक रंगोली। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसे ब्रह्मांड से पर्दा उठाता है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है, जो असीम रूप से छोटा है और जो अकल्पनीय रूप से विशाल है। वे दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। अवलोकन घटनाओं को प्रभावित कर सकता है, देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है। वही क्वांटम नियम सितारों, आकाश गंगाओं और अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को आकार देते हैं। यह ब्रह्मांड से हमारे जुड़ाव का एक गहरा एहसास है। सितारों की खूबसूरती के पीछे क्वांटम अजूबों की एक छिपी हुई दुनिया है।